हॉलीवुड सिनेमा स्टोरीज फोर्ड वीएस फरारी पार्ट 3। डिटोना रेस के दौरान फोर्ड की दूसरी कार शेल्बी की टीम से यानी केन माइल्स से आगे हो जाती है। वहीं केन माइल्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता क्योंकि वो 6000 आरपीएम के नीचे अपनी गाड़ी को चला रहा होता है। लेकिन जब शेल्बी देखता है कि उनकी टीम हार रही है तो वो चौक से एक बोर्ड पर 7000 आरपीएम लिखता है और सड़क के किनारे खड़ा हो जाता है। और जब माइल्स देखता है तो वो अपनी गाड़ी को 7000 आरपीएम पर चलाता है। हालांकि ये बहुत रिस्की होता है, इससे उसकी गाड़ी में आग भी लग सकती है, उसकी जान जा सकती है, लेकिन वो अपनी जान की परवाह किए बगैर 7000 आरपीएम पर अपनी गाड़ी चलाता है और एक एक करके सभी गाड़ियों को पीछे छोड़ देता है और इस तरह से वो कंपटीशन को जीत लेता है। और कंपनी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लियो उसकी जीत से खुश नहीं होता क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता। हेनरी फोर्ड को जब ये न्यूज़ दी जाती है तो उसे बहुत खुशी होती है और अब शेल्बी कंपनी की पूरी टीम जीत का जश्न मनाती है। और अब 1966 का वो दिन आता है जिस दिन का इंतज़ार शेल्बी को, फोर्ड कंपनी को और केन माइल्स को था, यानी कि ले मांस रेस का दिन। रेस की शुरुआत में ही माइल्स की गाड़ी का दरवाज़ा डैमेज हो जाता है जिस वजह से वो बंद नहीं होता, पर किसी तरह से वो पहले लैप को कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद हथौड़े से उसके दरवाजे को ठीक किया जाता है और अब वो दूसरे लैप के लिए निकल पड़ता है। और अब माइल्स की गाड़ी हवा से बातें करना शुरू कर देती है। वो एक लैप को 3 मिनट और 34 सेकंड में पूरा करता है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कई घंटों तक गाड़ी चलाने के बाद वो रेस्ट करता है। वहीं फेरारी की गाड़ियां जो लीड कर रही होती हैं उनमें से एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो रेस से बाहर हो जाती है। और अब केन माइल्स दोबारा से रेस में आता है, पर अब यहाँ पर रात हो चुकी है और बारिश भी हो रही है। इस वजह से सभी ड्राइवर्स को ड्राइव करने में बहुत दिक्कत हो रही होती है, पर केन माइल्स को इसका कोई असर नहीं होता। लेकिन किस्मत उसका एक बार फिर से साथ छोड़ देती है। उसकी गाड़ी की ब्रेक खराब हो जाती है और वो जब गाड़ी को लेकर अपनी टीम के पास आता है तो उसकी टीम ब्रेक को बदलना शुरू कर देती है। पर यहाँ पर फरारी वाले इस बात पर ऑब्जेक्शन करते हैं। वो कहते हैं कि ये नियमों के खिलाफ है, आप गाड़ी के ब्रेक्स को नहीं बदल सकते। पर यहाँ पर शेल्बी और केन माइल्स दोनों इस बात को ऑब्जेक्शन करते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा कोई रूल है तो हमें दिखाओ कि वो कहाँ पर लिखा हुआ है। दरअसल ऐसा कोई रूल नहीं होता। यहाँ पर फरारी की गाड़ी भी आ जाती है और उसके टायर बदलने के वक्त फरारी के ऑनर को दिखाया जाता है, जो अपनी टीम की परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। फरारी की गाड़ी अब यहाँ से निकल जाती है और अब केन माइल्स की गाड़ी की ब्रेक भी बदल दी गई है और वो भी रेस में दोबारा शामिल हो जाता है, लेकिन फरारी से अभी भी आगे हैं। यहाँ पर शेल्बी को दिखाया जाता है जो जानबूझकर एक नट फरारी की टीम के पास फेंक देता है ताकि उन्हें ऐसा लगे कि वो नट लगाना भूल गए हैं। दरअसल ये सिर्फ उन्हें परेशान करने के लिए होता है। वहीं केन माइल्स को दिखाया जाता है जो फरारी की गाड़ी को चेज कर रहा होता है और एक पल ऐसा आता है जब दोनों गाड़ियां आमने सामने होती हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। फरारी का ड्राइवर अपनी गाड़ी की स्पीड को पूरा बढ़ा देता है, जिससे उसका इंजन खराब हो जाता है और अब फरारी की सारी गाड़ियां रेस से बाहर हो जाती हैं और फोर्ड की तीनों गाड़ियां लीड कर रही होती हैं। इसमें सबसे आगे केन माइल्स की गाड़ी होती है, यानी कि रेस में फोर्ड कंपनी की जीत अब निश्चित है। इससे हेनरी फोर्ड बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उनके पास उनकी कंपनी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आता है जो केन माइल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो हेनरी फोर्ड को कहता है क्यों ना हम फोर्ड कंपनी की तीनों गाड़ियों को एक साथ फिनिशिंग लाइन तक लेकर आएं, और इसके लिए माइल्स को अपनी गाड़ी को स्लो करना होगा क्योंकि फोर्ड के दोनों ड्राइवर बहुत पीछे होते हैं। इसके बाद वो शेल्बी के पास जाता है और उसे कहता है कि मिस्टर फोर्ड चाहते हैं कि माइल्स अगले लैप में गाड़ी को स्लो चलाएं ताकि फोर्ड के दोनों ड्राइवर उसे चेज कर लें। इस बात से शेल्बी को बहुत गुस्सा आता है और वो लियो को वहां से जाने के लिए कहता है। माइल्स भी यहाँ पर अपने अगले लैप के इंतजार के लिए खड़ा होता है और जब शेल्बी को लियो के साथ देखता है तो शेल्बी से पूछता है क्या हुआ। शेल्बी उसे बताता है कि मिस्टर फोर्ड चाहते हैं कि तुम गाड़ी को धीमा चलाओ ताकि तीनों फोर्ड गाड़ियां फिनिशिंग लाइन पर एक साथ आएं, ताकि उन्हें एक बेहतरीन पिक्चर मिल सके। अब माइल्स अपने अगले लैप के लिए चला जाता है। शुरू में वो गाड़ी को बहुत तेज चलाता है, लेकिन बाद में वो धीमा कर लेता है ताकि फोर्ड की दोनों गाड़ियां भी उसके आसपास आ सके। माइल्स और फोर्ड की दोनों गाड़ियां फिनिशिंग लाइन को एक साथ पार करती हैं। माइल्स ने फिनिशिंग लाइन को सबसे पहले पार किया होता है और अब सब ड्राइवरों को बधाई देने के लिए उनकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन भीड़ माइल्स की तरफ नहीं बल्कि
फोर्ड के दूसरे ड्राइवर मैकलैरन की तरफ जाती है क्योंकि वो फर्स्ट आया होता है। उसकी शुरुआती पोजीशन बहुत अच्छी होती है। इस बात से केन माइल्स पूरी तरह से हैरान होता है। वहीं शेल्बी को जब ये बात पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो फोर्ड कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें ये सब पता था। दरअसल वो जानता था कि ऐसा होगा, इसलिए उसने जानबूझकर किया था, पर अब ये कुछ नहीं कर सकते थे। इसके बाद शेल्बी माइल्स के पास जाता है और माइल्स उससे नाराज़ नहीं होता। वो कहता है कि तुमने मुझे इस रेस में हिस्सा लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अगले साल हम दोबारा इस रेस में हिस्सा लेंगे, एक बेहतरीन कार बनाकर। और इसके बाद वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। 2 महीने बाद दिखाया जाता है कि केन माइल्स एक गाड़ी का टेस्ट ड्राइव कर रहा होता है। तभी गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है। इससे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है और इसमें केन माइल्स की मृत्यु हो जाती है। 6 महीने के बाद शेल्बी केन माइल्स के घर जाता है। वो घर के बाहर उसके बेटे से मिलता है और उसे बताता है कि उसके पिता एक बहुत ही बेहतरीन ड्राइवर थे। वो उसे केन माइल्स का रिंच भी देता है जो कभी उसने शेल्बी की तरफ गुस्से में फेंका था। कहानी के अंत में हमें बताया जाता है कि सन 2001 में माइल्स को मोटर स्पोर्ट्स हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया, जो कि एक बहुत ही बड़ा सम्मान होता है। और साथ ही कैरोल शेल्बी को इतिहास का एक बहुत ही कामयाब और सेलिब्रिटी स्पोर्ट्स कार डिज़ाइनर माना गया। वहीं फोर्ड ने GT40 से जिस माइल्स और शेल्बी ने इम्प्रूव किया था, मॉडिफाई किया था, इस कार से उन्होंने सन 1966, 68 और 77 की रेस को जीता। ये सच्ची कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान के अंदर जुनून और जज्बा हो तो वो किसी भी नामुमकिन काम को मुमकिन बना सकता है। ये फिल्म सन 2019 में रिलीज़ हुई। IMDb पर इसकी रेटिंग 8.1 है। इस फिल्म का बजट था $97.6 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $225.5 मिलियन की। उम्मीद करते हैं ये सच्ची कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी।